जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 दिसंबर से और 13 जनवरी के मध्य, जबकि क्या है, भगवान सूर्य नारायण वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और धनु राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यह क्या है, मिथुन राशि के हिसाब से हम देखें तो धनु राशि के हिसाब से यह क्या बैठे हुए हैं, आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव आपका जीवन साथी का होता है, साथ ही साथ काम वासनाओं का भी होता है और दैनिक व्यवसाय का होता है। दैनिक व्यवसाय का ये तात्पर्य दोस्तों कि जो भी हमारी रोजमर्रा है या जॉब इत्यादि जो भी हम करते हैं या व्यापार से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वह क्या देखी जाती हैं, सप्तम भाव से देखी जाती हैं। जब यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा इंसान को तभी प्राप्त हो पाती है कि जब उसका दैनिक व्यवसाय इत्यादि होता है या जो भी वह जॉब इत्यादि कर रहा होता है उसमें उसका ठीक ठाक चल रहा होता है। दोस्तों, कई बार कोई व्यक्ति बेरोजगार बैठा हुआ होता है या काम धंधा तो खोल देता है, वह चल नहीं पाता, तो वहां पर वह क्या, उसे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपयश प्राप्त होता है। मगर मान सम्मान से तभी प्राप्त हो पाता है जब उसकी ये सारी चीजें बढ़िया रहती हैं। यानी कि जो भी वह जॉब इत्यादि करता है या जो भी उसका दैनिक व्यवसाय इत्यादि है उसमें अगर उसका सही चल रहा होता है तो उससे क्या होती है, यश की प्राप्ति भी होती है और साथ ही साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा की उसे अवश्य ही प्राप्ति होती है। तो इन चीजों के लिए यह इस समय आपका बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी यानी रिलेशनशिप इत्यादि आपकी अच्छी रहने वाली है और साथ ही साथ आपका जो दैनिक व्यवसाय है वह भी आपका अच्छा रहने वाला है। उसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि, तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़नी है, आपके भाग्य स्थान में पड़नी है। भाग्य के साथ साथ में दोस्तों यह शिक्षा का भी भाव होता है और भाग्य तभी इंसान का बनता है जब उसकी शिक्षा इत्यादि जो होती हैं सारी वह अच्छी प्रकार से हो पाती हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर व्यक्ति कहीं भी पद प्रतिष्ठित होता है तो वह किसके आधार पर होता है, शिक्षा के आधार पर। अगर ये मान लीजिए कि शिक्षा हमारी अच्छी है यानी शिक्षा का क्षेत्र हमारा ठीक चल रहा है तो अवश्य ही जीवन में हमें क्या होगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ हम कहीं पद प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होंगे और हमारा वहां पर जाके भाग्योदय भी होने वाला होगा। तो ये मान लीजिए कि भाग्य भी आपका इस समय सही रहने वाला है और साथ ही साथ शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा का क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद चतुर्थ और पंचम दृष्टि, पंचम दृष्टि कहाँ पर दी है, आपके आय भाव में। आय यानी आपके इनकम का भाव। तो ये समझ लीजिए कि ये इनकम का भाव भी होता है और साथ ही साथ उपलब्धियों का भी होता है और मनोकामनाओं का भी होता है। जब हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा होता है, शिक्षा दीक्षा इत्यादि बढ़िया चल रही होती है तो अवश्य ही हमारी इनकम भी अच्छी होती है और साथ ही साथ हमें उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं। और उपलब्धियों के साथ साथ में दोस्तों हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वह भी अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो भगवान सूर्य नारायण की जब पंचम दृष्टि आपके क्या है, इनकम के भाव में है तो समझ लीजिए कि इनकम के दृष्टिकोण से भी आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। यानी कि आप कोई व्यापारी इत्यादि हैं या आप कोई व्यवसाय इत्यादि करते हैं तो समझ लीजिए कि उसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा यह फलित होने वाला है। आपको धन लाभ अच्छे प्रकार से होने वाला है। दोस्तों, इसमें भी क्या है कि कोई भी ग्रह जो फलित हमारे लिए होता है उसके भी कई दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण का ये तात्पर्य होता है कि कोई जॉब वाला व्यक्ति अगर होता है तो उसकी जो सैलरी होती है वह उसकी एक लिमिट होती है। मतलब जो भी उसको 80,000 या लाख रुपए, 1.5, 2, 3 लाख रुपए जो भी उसको सैलरी प्राप्त हो रही होती है वह उसकी एक लिमिट होती है। मगर जो व्यावसायिक व्यक्ति होता है, जिसका अपना व्यवसाय होता है, जिसका अपना कार्य क्षेत्र होता है, उसकी कहीं भी कोई लिमिट नहीं होती। और अगर लिमिट नहीं होती तो ये समझ लीजिए कि उसके लिए तो यह क्षेत्र इस समय क्या है, पूर्णतः अच्छा फलित होने वाला है। अच्छा फलित यानी कि उसको खूब सारा धन लाभ भी होगा और साथ ही साथ उसकी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होने वाली होंगी। उसके बाद सप्तम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की कहाँ पड़नी है, आपके केंद्र भाव में पड़ती है। केंद्र यानी तनुभाव, यह आपका पूरा शरीर होता है दोस्तों। तो सप्तम दृष्टि हमेशा क्या मानी जाती है, पूर्ण दृष्टि मानी जाती है।
और पूर्ण दृष्टि जब आपके केंद्र भाव यानी आपके लगन भाव में पड़ रही हो और भगवान सूर्य क्या हैं, सूर्य यानी प्रकाश की तरह, मतलब इस समय आपका क्या रहेगा, जीवन रहेगा। जब हमारी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी रहेगी दोस्तों, साथ ही साथ इनकम भी अच्छी रहेगी, तो यह फिर हमारे लिए क्या है, अच्छा फल फलित करने वाला होगा। यानी कि हमें गौरव की भी प्राप्ति होगी, विनम्रता और स्वभाव में भी इस समय हमारा क्या रहेगा, एक अच्छा लचीलापन रहने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि सप्तम दृष्टिकोण से भगवान सूर्य के अगर हम देखें तो बल, मस्तिष्क इत्यादि के लिए या स्वभाव के लिए, गौरव के लिए यह समय आपका क्या रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके तृतीय भाव में, और तृतीय भाव यानी भ्रातृभाव। आप ये समझ लीजिए कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जो एकादश भाव होता है दोस्तों, यह बड़े भाई बहनों से रिलेटेड होता है, और जो तृतीय भाव वो होता है, भाव होता है, यह छोटे भाई बहनों से रिलेटेड होता है, मगर इसे भ्रातृभाव ही कहा जाता है। इस भाव को ही भ्रातृभाव कहा जाता है, और साथ ही साथ यह स्वयं का भी होता है और पराक्रम का भी होता है। तो कभी भी क्या होता है कि जब एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है, उसके साथ में दो जुड़ जाते हैं या 2 से 4 जुड़ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसके लिए फिर वह क्षेत्र क्या हो जाता है, और बढ़िया हो जाता है और बलिष्ठ बन जाता है। और कोई भी व्यापार दोस्तों अगर हम जीवन में अकेले करते हैं, उसी में साथ ही साथ हमारे भाई बंधु भी हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, और अगर उसमें सही तरीके से सब लोग कार्य कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होती है, हमेशा पराक्रम की वृद्धि होती है। यानी कि हमारे उसमें सोचने समझने के कई तरीके बदल जाते हैं। और जब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो स्वयं को भी लाभ होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, पराक्रम भाव में वृद्धि होती है, और भाई बहनों से भी संबंधित जो क्षेत्र हमारे दोनों हैं, ये समझ लीजिए कि यह जब अच्छे रूप से फलित होते हैं, तो हमारा जो पारिवारिक जीवन जो हो जाता है वह बहुत ही क्या हो जाता है, सही सा व्यतीत हो रहा होता है। जीवन में कभी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। तो एक ग्रहों का होता है दोस्तों, हर एक की जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली या ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण फलित करते हैं। तृतीय, पंचम, सप्तम या नवम जो भी इनकी दृष्टि पड़ती है, वहां पर यह इस तरीके से फलीभूत होते हैं। और साथ ही साथ आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली या ग्रह गोचर में भगवान सूर्य नारायण अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि वह स्वयं की राशि में बैठे हुए हों, या अपनी उच्च राशि में बैठे हों, या मित्र राशि में बैठे हुए हों, तो हमेशा ही वह क्या करते हैं, अच्छा फल फलित करते हैं। और साथ ही साथ भाव का भी होता है दोस्तों, केंद्र भाव इत्यादि में यह बैठे हुए होते हैं, तो सूर्य जहां भी जाता है वहां वह क्या हो जाता है, प्रकाशमान, यानी अंधकार को दूर कर देता है। तो ये समझ लीजिए कि सूर्य नारायण का आपके जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो इस प्रकार से मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सारी दृष्टियां क्या हो रही हैं, फलीभूत हो रही हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ओवरऑल यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपको इसे सब्सक्राइब अवश्य करना है। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।